कि श्री ठाकुर जी अपने समस्त सखान के संग और श्री प्रिया जी अपनी समस्त सहेली सखीन के संग सूरज कुंड पे आए हैं। और आज दोनों प्रिया प्रियतम को मिलन होएगो, और वह मिलन में कहा चर्चा होएगी, कहा उत्सव होएगो, कैसो रास होएगो, वह को दर्शन को अवसर मुकु प्राप्त होएगो। प्रिया प्रियतम दोनों मिले। आहा, दोनों की रूप झांकी को देखकर के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के नेत्रन से अश्रु गिरने लगे। बैठे राधा कुंड पे, पर सूरज कुंड पे जो मिलन है रो वाको अनुभव कर रहे हैं। और यहां से श्याम सुंदर पास आ रहे हैं, यहां से किशोरी जी समीप जा रही हैं। बस दोनों को मिलन है वे वारो है। मिलन के बाद कहाँ चर्चा होएगी, कहाँ बात होएगी, वो सुनवे के काजे श्री रघुनाथ दास जी के कान तरस रहे हैं। इतने में ही श्री किशोरी जी की नानी जी मुखरा देवी वहां आ गई, और मुखरा देवी आए करके बोली, अरे श्यामा, ओ राधा, कहाँ को चली गई? अब ये स्वर भी रघुनाथ दास जी को सुनाई दे रहा है। तभी रघुनाथ दास जी देखने लगे, कौन आयो कौन आयो। तभी देखी मुखरा देवी आ गई हैं। तो रघुनाथ दास जी सहचरी रूप में अपनी मानसी में दौड़ के जा रहे हैं। बोले, मैया ने एक देर बाद बुलाए लियो, अब अभी प्रिया जी कुंड पे आई हैं। बोले, तेरी होंगी प्रिया जी, मेरी तो देवती है, मेरी तो लाली है, मैं तो जब चाहूं वह बुलाऊंगी, मुझ काम है बातें। रघुनाथ दास जी इतने व्याकुल हो गए कि कहीं प्रिया प्रियतम के मिलन में ये मुखरा देवी कहीं विक्षेप नहीं डाल दें। पर मुखरा देवी के आवाहन पर प्रिया जी तुरंत छटपटा करके वहां से दौड़ी। जैसे ही दौड़ी तो श्री ठाकुर जी से मिलवे के काजे सब सखीन ने किशोरी जी को जो श्रृंगार कियो, वह श्रृंगार में बेणी जी धराई हैं, विशेष बेणी जी धारण कराई हैं। वो बेणी जी छटपटाहट में कहीं निकर करके केशों वहीं गिर गई, और श्री प्रिया जी दौड़ करके मुखरा देवी के पास गई और दौड़ते बोली, अरे मेरी बेणी जी गिर गई हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जिस सखी रूप में थे उन्हीं को आज्ञा करी, तू जा, तो मैं जा रही हूं, नानी बुलाई रही है, तू मेरी बेणी लेके आ। रघुनाथ दास गोस्वामी बोले, आज पहली बार प्रिया जी ने मुझको कछु आज्ञा करी है, बेणी जी लावे की आज्ञा करी है। रघुनाथ दास जी दौड़ करके गए और जाकर के जहां प्रिया जी खड़ी थी वहीं ढूंढने लगे, कहाँ है बेणी जी। वहां से ठाकुर जी भी चले गए, प्रिया जी भी चली गई, सब सखी सखाऊ चले गए, कोई नहीं है। अब तो पूरे सूरज कुंड पे ढूंढ लियो, लेकिन बेणी जी नहीं मिली। रघुनाथ दास जी मनी मन इतने चिंतित है गए, पहली बार तो प्रिया जी ने कोई आज्ञा करी, सदा आज्ञा विशाखा जी को होवे, सदा आज्ञा ललिता जी को होवे, सदा आज्ञा इंदुलेखा जी को होवे, मुझको पहली बार कोई आज्ञा करी और मैं बेणी जी ढूंढ नहीं पा रही। ढूंढते आप पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा में ढूंढ लिए, तलेटी में ढूंढ लिए, लेकिन किशोरी जी की बेणी जी नहीं मिली। इतने व्याकुल की मैं कहाँ होते जाऊंगा किशोरी जी के पास, मानसी चल रही है, ये मत भूलियो। ये रघुनाथ दास जी अपने चिंतन में अनुभव कर रहे हैं इस लीला का, रोने लगे, बिलखने लगे, ढूंढते सब जगह। और आप गिरिराज जी की परिक्रमा करके वृंदावन की ओर निकल पड़े। छठीकरा पहुंच गए, छठीकरा से वृंदावन के भीतर पहुंच गए। भीतर पहुंचते आप जैसे निधिवन राज में पहुंचे, शिकुंज बिहारी लाल विराजमान, सामने श्री स्वामी हरदास जी महाराज मधुर झांकी को दर्शन कर रहे हैं। वही समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वहां आए, रोते बिलखते ढूंढ रहे हैं, कहाँ है वेणी जी, मेरी प्रिया जी की वेणी जी कहाँ है। इतने में ही स्वामी जी की दृष्टि पड़ी और कोई बात नहीं हुई, केवल रोते हुए रघुनाथ दास जी को देख करके स्वामी जी ने तुरंत विठल विपुल देव जी को बुलाया। बोले, इधर आओ, बोले इनको बुला के लाओ, ये बहुत रो रहे हैं। आपने जाकर के गई, बोले स्वामी जी बुला रहे हैं, चलो। स्वामी जी के पास आप गए, बोले काई को रो रहे हो? बोले मैं कहा बताऊं, आज बड़ी अद्भुत लीला भई, और ऐसी लीला में श्री प्रिया जी ने मुझको पहली बार आज्ञा करी वेणी जी लावे की, और मैं ढूंढ ही नहीं पायो। सोई स्वामी जी बोले, आपकी मानसी लीला में प्रिया जी आई, सब सखी आई, पर यूं क्यों भूल गए, ठाकुर जी भी तो आए। और अगर प्रिया जी की कोई सामग्री कहीं छूट जाएगी तो निश्चित है कि ठाकुर जी को छोड़ेंगे नहीं, ठाकुर जी लेके गए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी तुरंत बिहारी जी के पास जा गए, मेरी प्रिया जी की वेणी दो, आप आए थे मानसी में, आप ही लेके आए गए। बोले इनते मत मांगो, मैं बता रहा हूँ कहाँ है। बोले कहाँ है? बोले सूर्य कुंड पे एक बट को वृक्ष है। बोले हाँ। वह बट के वृक्ष के एक क्षेत्र में आपको दिखेगा 2-4 भौरे मंडरा रहे हैं। बोले हाँ। बोले उन भौरे जहां मंडरा रहे हो वहीं नीचे मट्टी हटाई के देखियो, वहां बेणी जी मिल जाएंगी आपको। रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोले, मेरे मानसी में दिखवे वाली लीला आपको कैसे पता? मैंने मानसी में कहा अनुभव किया, वह मानसी में प्रिया जी की वेणी जी छूट गई, गिर गई, मैं ढूंढ रहा हूँ, ये आपको कैसे पता?
बोले वो बात बाद में बताऊंगा, पहले जाके वेणी जी ढूंढो। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी दौड़ करके वापस गिरिराज जी गए, और जैसे ही जाए करके वहां वटके वृक्ष के एक पास देखो तो 2-4 भौरे वहां मंडरा रहे। भौरे इनको दूर करके जैसे ही वहां तेने रज हटाई करके देखी तो श्री प्रिया जी की वेणी जी मिल गई, और आप हृदय से लगाकर को नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे। तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोले, आज पता चली कि स्वामी श्री हरदास जी रसिक शिरोमणि क्यों हैं। क्योंकि मैंने मानसी में क्या दर्शन किया, 21 किलोमीटर दूर वृंदावन में बैठे निधिवन में उनको पता है कि मैं अपनी मानसी में क्या अनुभव कर रहा हूं, इसलिए वो रसिक हैं। हमें अपने मन की तो पता ना चले, हम दूसरे के चित्त की मानसी को अनुभव कर लेंगे और अपने आप को रसिक कह रहे हैं। हम रसिक नहीं हैं। रसिक तो केवल स्वामी श्री हरदास जी महाराज हैं। क्यों? वे सबके चित्त में मानसी का प्रादुर्भाव कराने वाले ही वही हैं। उनकी कृपा के बिना मानसी प्रकट ना हो सके। उनकी कृपा के बिना चित्त में प्रिया प्रियतम के नित्य विलास नित्य भाव प्रकट न हो सके। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी, जिनकी कृपा प्रसादी आज हम आप सब लोग ग्रहण कर रहे हैं, उनको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव करनो है तो मैं जल्दी ने एक सूची आपको बता दूं, प्रथम से दसम स्कंद तक, और फिर हम लाल जी को उत्सव करेंगे। आज वैसे श्री बिहारिन दास जी को, बिहारिन देव जी को आज चरित्र कहनो, समय मिलेगा तो बीच में मैं सुनाऊंगा। तो बंधुओं, महाभारत में अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित। जब पांडवों को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए हैं, तो परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। फिर परीक्षित बड़े हुए, तब एक दिन उन्होंने क्या अनुभव किया, मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं। ये देखने के लिए आप जैसे निकले तभी आपने पाया कि एक काला व्यक्ति वो वृषभ के 3 पैर काट चुका है और एक पैर बचा है, उसको काट रहा है। आपने उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया तो वो कलयुग था। कलयुग ने चरण पकड़ करके कहा, भगवान मुझे मत मारिए। तब आपने उसको 5 स्थान प्रदान किए। जुआ, मदिरापान, पर स्त्री पर पुरुष संग, अनीति से कमाया गया धन और हिंसा, इन 5 स्थानों में कलयुग को निवास दिया। राजा परीक्षित ने 5 स्थान दे दिए, लेकिन राजा परीक्षित स्वयं एक स्थान के भागी बने और अनीति से कमाए गए धन को जब अपने सिर पर मुकुट रूप में धारण किया, राजा परीक्षित ने एक संत का अपराध कर दिया, अपमान कर दिया। उस संत के पुत्र ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप प्रदान किया। बंधुओं, एक बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। आजकल श्राप लगते हैं? आपको लगता है नहीं लगते? लगते हैं। पर कैसे लगते हैं? हाँ, पुराने समय की तरह नहीं कोई कमंडल से जल लेके पीछे फेंक दे बोल तो श्राप दियो मैंने तेरो ये है जाएगा। नहीं, आजकल श्राप व्यक्ति नहीं देता, आजकल श्राप प्रकृति देती है। आपकी करनी, उस करनी पर व्यक्ति आपको दंड दे सकता है, पर उस दंड का भी बड़ा स्वरूप श्राप प्रकृति आपको देती है। इसलिए बच नहीं पाओगे। जहां जो किया है उसका श्राप आपको मिलेगा ही मिलेगा, और प्रकृति देगी उसका दंड। प्रकृति दंड देती है। आज किसी के साथ छल किया, कपट किया, किसी के साथ किसी के मान का हनन किया, किसी की बदनामी करी, किसी का अपमान किया, सामने वाला व्यक्ति भले ही कुछ ना कहे, लेकिन प्रकृति नहीं छोड़ेगी। प्रकृति घूम करके आएगी और आपको वह दंड देगी। ये योजना कलयुग में है। बाकी के 3 युगों में जिस व्यक्ति के साथ आपने अपराध किया वही श्राप दे देता है, पर कलयुग में भगवान बोले अगर यहां श्राप का अधिकार दे दिया तो सबरे कमंडल लिए ही डोलेंगे हाथ में। अच्छा तेने मेरे संग यूं क्यों, ले जा तेरा एक पाम लंगड़ा है जा। हम कलयुगी जीव हैं भैया, हम लोग पे बहुत खतरनाक है हम लोग। इसलिए ठाकुर जी ने कलयुग प्रारंभ होते ही श्राप का विधान खत्म कर दिया। बोले यहां श्राप व्यक्ति नहीं देगा, यहां श्राप प्रकृति देगी। अगर श्राप हम लोग दे रहे होते, खत्म हो गए होते, पूरी दुनिया खत्म हो गई होती कब की। एक दूसरे ने श्राप दे करके नष्ट कर देते। जा तू बूढ़ो है जा, तेरो ब्याह ना होएगो, जा तू काणो है जा, तू ऐसो है जा। श्राप लिए डोलते सबरे। इसलिए कलिकाल में श्राप का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जो व्यक्ति भजनानंदी है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी का स्मरण करता है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी की लीला में रहता है, नित्य ठाकुर जी के चिंतन में रहता है, उसके साथ अपराध करने से पहले सोच लीजिएगा। क्यों?
श्राप वो नहीं देगा, वो तो ठाकुर जी में व्यस्त है, पर उसके बदले का श्राप फिर ठाकुर जी देते हैं। इसलिए कम से कम छल बल कपट करने की अगर आपकी इच्छा ज्यादा ही है तो संसारियों के संग ही करना, किसी भजनानंदी के संग मत करना, नहीं तो उसके भजन का श्राप तो लग जाएगा। थोड़ी सावधानी रखो, क्योंकि ये संसार है और संसार में भी कलयुग का संसार है। कलयुग के संसार में नरक और स्वर्ग तक की स्थिति पहुंचाने में ठाकुर जी इतना ज्यादा विश्वास नहीं रखते। ठाकुर जी कहते हैं या यहीं भुगवाओ जो भुगवानो है। हाँ ठीक है, स्वर्ग नरक की व्यवस्था तो है, बहुत बड़े उच्च कोटि के पापियों के लिए है, पर सामान्य पापी जो होते हैं, जिस कैटेगरी में कभी कभी हम आप भी आ जाते हैं, हम सामान्य पापियों में आ जाते हैं, हमारे लिए ठाकुर जी नरक स्वर्ग तक की व्यवस्था नहीं रखते। ठाकुर जी कहें न दारी के न यहीं भोगवाओ, ये अपने 100 वर्ष के जीवन काल में यहीं भोगेंगे जो इन्हें भोगनो, और अगर या जन्म में बच के निकल गए तो अगले जन्म में भोगेंगे। भैया या जन्म में भोग लें तो ठीक है, हमें पता तो रहेगी कि हमने कियो कछु ऐसो या हमारे भोग रहे हैं। अगले जन्म में कहीं आए हो तो यूं ही सोचते रह जाएंगे कियो कहा मैंने जो मेरे संग ऐसो हैरो है। तो यही जन्म में ठाकुर जी दे दें, बहुत बड़ी कृपा है। आपको याद आ जाएगा, ओहो 20 साल पहले एक सामने वाले के घर में मैंने ऐसे ऐसे कियो, 20 साल पहले बाकी छोरी को ब्याह तोड़वायो, 20 साल 25 साल पहले बाकी संग मैंने ऐसे ऐसे कियो, तभी मेरे संग ऐसो हैरो है। या जन्म में भोग जाए तो बहुत अच्छा, कृपा है ठाकुर जी की। आप अनुमान तो लगा सकते हो कि कौन सी करनी का फल है, लेकिन कहीं आ जन्म से निपट के निकल गए तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, तब तो विचार ही नहीं कर पाओगे किया क्या था मैंने ऐसा। कई बार बुरा नहीं मानिएगा, जन्म लेते ही उस जन्मजात बालक के साथ भी बड़ी दिक्कत कष्ट आदि आने लगते हैं। ये कर्म चक्र है, ना उसके माता पिता को पता होता है, ना उसको पता होता है, ना परिवार को पता होता है ये हो क्यों रहा है ऐसा। ये कर्म चक्र है। तो श्राप आज भी लगता है, बल्कि मैं ऐसा कह दूं सतयुग त्रेता द्वापर से ज्यादा खतरनाक श्राप कलयुग में लगते हैं, क्योंकि वहां श्राप देने वाले का पता है, अपराध पता है, यहां तो कुछ भी नहीं पता है, फिर भी हम भोग रहे हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अच्छा एक बात और कह दूं, मान लो कि हमारे किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल हमको इस जन्म में कुछ कष्ट मिल रहा है। वो कष्ट कब तक है? जब तक आप उसको कर्म फल मान रहे हो कि ये कोई मेरी करनी का फल मुझे मिल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन की हर परिस्थिति को भगवत कृपा प्रसाद मान लेता है उसको कष्ट नहीं लगता, उसको प्रसाद ही लगता है। अपने जीवन के हर क्षण को प्रसाद मानिए। ये मैं श्वास भी भगवत कृपा से ले रहा हूं, ये मैं देख भी भगवत कृपा से रहा हूं, खा भी भगवत कृपा से रहा हूं, सो भी भगवत कृपा से रहा हूं, पी भी भगवत कृपा से रहा हूं। अपने हर क्षण को भगवत कृपा यदि व्यक्ति मानने लग जाए तो फिर उसके लिए श्राप नहीं है, उसके लिए कष्ट नहीं है, प्रसाद है। और प्रसाद मट्टी में भी गिर जाए ना तो झाड़ के पाली हो जाए, प्रसाद को छोड़ा नहीं जाता। सामान्य केला अगर गिर जाए तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन मंदिर से मिला हुआ प्रसाद यदि नीचे गिर गया तो उसको उठा के झाड़ करके पा लिया जाता है, क्योंकि प्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता। ऐसी जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद यदि मान लिया जाए तो सब स्वीकार करने लगोगे आप उससे चिंतित व्यथित या विचलित नहीं होगे। प्रसाद मानिए। और यही एक अनुरागी व्यक्ति, भक्त व्यक्ति का लक्षण है कि वो अपने जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद मानता है। हो मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नाचू रे, जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को रोग लगावे। ये तो बढ़िया रहे हो कि कहीं खाई में नहीं गिरो, गड्ढा में ही गिरो लाला। जितना बुरा हो उससे और बुरा सोच करके धन्यवाद कहो, चलो वो तो नहीं हुआ, यही हुआ ना, ठीक है। अपने जीवन को फिर आप कभी कोसोगे नहीं, अपने जीवन पे आने वाली परिस्थितियों पर कभी कभी चिंतित नहीं होगे। 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं आवेगी। अगर सामने विधाता भी आ जाए कि चल 3रा दिन है तुझे जाना पड़ेगा, तो मैं विधाता से कह सकता हूं ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। एक ब्राह्मण ने कहा है कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, तो आप 3रे 4थे 6वें दिन मुझे मारने नहीं आ सकते। कहने का अभिप्राय क्या है? भक्त का स्वभाव स्वरूप कैसा होता है, वो परिस्थिति को नकारात्मक रूप से ना देख करके उसमें भी सकारात्मकता देखता है कि चलो इससे बुरा ये हो सकता था पर वो तो नहीं हुआ, यही हुआ, ठीक है।
और भैया ऐसे ही जीवन काट पाओगे? ये एक सूत्र है, कुछ भी हो उससे बुरा और क्या हो सकता था वो सोच करके भले मना लो, चलो वो तो नहीं हुआ, यही हुआ, ठीक है। तो राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तुरंत अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बैठा करके गंगा के तट पर गए और जाकर के संतों से कहा, मेरे जीवन के बस 7 दिन बचे हैं, मुझे मुक्ति का उपाय बताओ। तब वहां सुखदेव जी आए। दिशु पर श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, जय हो मेरे। सुखदेव जी ने आकर के परीक्षित समझाए, बोले परीक्षित 7 दिन में मरवे वारी की मुक्ति को उपाय मत पूछो, यूं पूछो 7 दिना में मृत्यु हो वासे पहले पहले भगवत दर्शन कैसे होएगो। बंधुओं, एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दो कि मरवे के बाद ठाकुर जी मिलेंगे ना। स्वामी श्री हरदास जी महाराज को अपनी प्रकट अवस्था में ठाकुर जी मिले, श्री वंशी अली जी को ठाकुर जी प्रकट अवस्था में मिले, सूरदास, रैदास, भक्तिमती मीराबाई, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, सबन को प्रकट अवस्था में मिले, तो हम मृत्यु की प्रतीक्षा काय को कर रहे हैं? मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं। हमारे श्री बिहारिन दास जी बैठे हैं यमुना जी के तट पर, इतने में ही खेलते भये नंद नंदन अपने सखा ग्वाल बालन के संग पहुंच गए और जाए करके खेलन लगे। तो सबरे ग्वाल बाल बोले, लाला जी कौन सा बाबा बैठो है? ठाकुर जी बोले बैठो रहने दो। अच्छा, इतनी जोर से बोल रहे हैं कि श्री बिहारिन दास जी को सुनाई दे रही है। ग्वाल बाल से बोले, लाला जी कौन बैठो है? ठाकुर जी बोले, तो क्या करनो, बैठन दे बाबा, मोड़ा बैठो, कोई बैठ के भजन कर रहा है, बैठो रहने दे। ना लाला ने कि आते जाए के बात तो करें, जी है कौन? ठाकुर जी बोले, अरे कहाँ बात करनी है, रहने दे, वाकू भजन करन दे अपनो। ना लाला हम तो जाए के आते बात करेंगे। ठाकुर जी बोले, चलो तो फिर बात करो, कहाँ बात करनी है? सबरे गए, जाए करके बात करन लगे और निवेदन करके पूछन लगे, बाबा तुम कौन हो, कहाँ ते आए हो, तुम्हारो नाम कहाँ है? एने आंखन ने खोल के हमें देख तो लो, कहाँ आंखन ने मूद के बैठे हो? श्री बिहारिन दास जी नेत्र बंद करके बैठे हैं, नेत्र बंद किए पूछ रहे हैं, आप कौन हो? बोले, अरे बाबा जाए ना जाने, जाकू ब्रह्मादि देवता ढूंढते डोले, वैकुंठ में भी ना मिले, वेदन में बड़े बड़े वेदज्ञ ढूंढते डोले, महू ना मिले, आज तेरे सामने खेल तो आए गए हो बाबा। ये साक्षात नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, साक्षात ठाकुर जी है या ब्रज को लाला है? बिहारिन दास जी बोले, तो फिर हमसे क्या काम है आपको, ये बताओ। बोले कि हम आए भैया आपको दर्शन देवे आए। बिहारिन दास जी बोले, ये बताओ आपके साथ में स्वामी श्री हरदास जी आए कि नहीं आए? ठाकुर जी बोले, ना वो तो ना आए। बोले, जब श्री स्वामी जी आपके संग नहीं आए, किशोरी जी आपके संग नहीं है, तो बिना स्वामी जी और श्री श्यामा जी के कोई भी आ जाए, कोई भी हरि आ जाए, चाहे हरि के हरि आ जाए, हम बाकू आंख खोल के ना देखेंगे, लौट जाओ वापस, हमें ना मिलना आपसे। तब ऐसो कहवे कि श्री प्रकट है करके स्वामी जी ने अपनी गोद में दर्शन कराए प्रिया प्रियतम के, तब श्री बिहारिन दास जी ने नेत्र खोल के तब दर्शन किए, बिना स्वामी जी के इनके दर्शन नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे भक्त हैं हमारे यहाँ ब्रज में, लेकिन सबने अपनी जीवित अवस्था में, प्रकट अवस्था में दर्शन किए, कोई ने भी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करी। और एक बात बोल दूं मैं आपसे, अगर आप अन्यथा ना लो तो, जाकू अपनी जीवित अवस्था में ठाकुर जी को अनुभव नाए भयो, तो ये समझ लियो कि वाकई फिर मृत्यु के बाद या तो पुनर्जन्म भयो होगो, या वो स्वर्ग गयो होगो, या वो कहीं और होएगो, मुक्ति नाए भई। वाकई मुक्ति वही की है सके जाने जीवित अवस्था में ठाकुर जी को अनुभव कियो हो। या हमारे भैया काय को दुनिया भर के प्रपंचन में पड़े हो, हमारे जीवन के कितने दिन बचे कुछ पता तो है ना, लग जाओ आज ते भजन में। ठाकुर जी को अनुभव अंतिम श्वास आवे वासे पहले करनो है, यह दृढ़ निश्चित कर लीजिए अपने चित्त में, नहीं तो ये जन्म व्यर्थ है जाएगा। ढूंढो खोजो कहाँ है श्याम सुंदर, और इन 2 युगल नेत्रन को अनुभव कराओ वा झांकी को। यही उद्देश्य के साथ भजन करो, यही उद्देश्य के साथ अपनी परंपरा में प्रवेश करो, अपने गुरु आचार्यन की वाणी मानो, केवल यही उद्देश्य कि एक बार प्रिया प्रियतम दिख जाए।